राहुल गांधी बार बार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि जब गौतम अडानी को केंद्र सरकार से या बीजेपी की राज्य सरकारों से भी टेंडर मिलता है तो वो मिलीभगत से मिलता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अडानी समूह के तो कई सारे प्रोजेक्ट्स कांग्रेस के राज्यों में भी चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन गौतम अडानी को अपने यहां निवेश के लिए न्योता देता है। इन राज्यों में गौतम अडानी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी तो लिस्ट लंबी है बॉस। जैसे फरवरी 2021 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब अडानी पोर्ट और एसईजेड ने दिघी पोर्ट रायगढ़ को 705 करोड़ में एक्वायर किया था। तब तो आपकी सरकार थी, तब अडानी से दिक्कत नहीं थी। मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल सीएम थे, तब कोल माइनिंग से जुड़ा एक प्रोजेक्ट अडानी समूह को मिला। अक्टूबर 2022 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब 10,000 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए अडानी समूह के साथ डील हुई थी। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी राजस्थान में अडानी समूह को मिला था। फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार के साथ अडानी समूह ने 2 सीमेंट फैक्ट्री फिर से शुरू करने की डील फाइनल की। अक्टूबर 2024 में अडानी फाउंडेशन ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को 100 करोड़ रुपए डोनेशन दिया। जनवरी 2024 में अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में 12,400 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के सीएम रेवंत रेड्डी की तो अडानी के साथ मुलाकात की तस्वीरें आ चुकी हैं। तब रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर तेलंगाना के विकास के लिए वो अडानी से फंड ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। लेकिन राहुल गांधी को ये बातें समझ में नहीं आती क्या? या फिर वो देश को ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी बोलूं देश को मान लेना चाहिए? क्यों मान लेना चाहिए बॉस? और आप करना क्या चाह रहे हो? देश में क्या माहौल बनाना चाह रहे हो? जितना आप ऐसा कर रहे हो उतना आप नरेंद्र मोदी को ईमानदार साबित कर रहे हो, क्योंकि आप करते हो तो ठीक, और मोदी की सरकार में हो जाए, बीजेपी शासित राज्य में हो जाए तो फिर वो चोरी है। कैसे बॉस? पब्लिक नहीं पूछेगी। अडानी को लेकर राहुल गांधी अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार में गौतम अडानी बड़े उद्योगपति बन गए। नरेंद्र मोदी के 10 साल में गौतम अडानी की किस्मत चमक गई, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अडानी की किस्मत बदलने वाला मुद्रा पोर्ट प्रोजेक्ट की जो जमीन थी सबसे पहले कांग्रेस सरकार में मिली थी। मैं आपको राहुल गांधी और कांग्रेस की तिजोरी में अडानी और कांग्रेस के क्या हिसाब किताब है वो आपको निकाल के दिखा रहा हूं। साल 1993 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, चिमनभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। उनके सरकार में गौतम अडानी को मुद्रा पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी गई थी। तब किसने गौतम अडानी को आगे बढ़ाया? मुद्रा पोर्ट गौतम अडानी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था बॉस। खुद गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1993 में उन्हें यह जमीन 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित की गई थी, और उस वक्त यह पूरी तरह से बंजर, खराब और पानी में डूबी हुई जमीन थी। कांग्रेस से गौतम अडानी की नजदीकियों के बारे में खुद गौतम अडानी बता चुके हैं। गौतम अडानी अपने सफल होने का एक बड़ा क्रेडिट राजीव गांधी को देते हैं। गौतम अडानी ने बताया था कि राजीव गांधी की नीतियों की वजह से वो अपना एक्सपोर्ट हाउस शुरू कर पाए। गौतम अडानी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर राजीव गांधी नहीं होते तो वो उद्योगपति बन ही नहीं पाते। तो राहुल गांधी को उस तिजोरी से राजीव गांधी की भी फोटो निकालनी चाहिए थी। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी बॉस? क्या माहौल बनाना चाहते हैं देश में? राहुल गांधी बात भी बार बार करते हैं कि पीएम मोदी जहां भी विदेश दौरे पर जाते हैं वहां गौतम अडानी को उस देश में बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। लेकिन वो ये बात बहुत चालाकी से छुपा लेते हैं कि यूपीए सरकार के दौरान भी गौतम अडानी को दूसरे देशों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते थे। नवंबर 2009 की बात है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम केविन रूड भारत आए थे और उसके कुछ ही महीने बाद अगस्त 2010 में अडानी समूह में ऑस्ट्रेलिया में निवेश शुरू कर दिया। तब मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ गड़बड़ किया था। साल 2010 में शेख हसीना भारत आई थी। उस वक्त अडानी समूह ने बिजली को लेकर बांग्लादेश के साथ बड़ी डील साइन की थी। तो मनमोहन सिंह के साथ सेटिंग गेटिंग करके की थी क्या? इसी तरह साल 2010 में इंडोनेशिया के साथ रेल प्रोजेक्ट पर डील हुई थी। यानी गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी के एक भी आरोप में इत्तू सा भी सच नहीं दिखता। राहुल गांधी के पास इन बातों का कोई जवाब ही नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में गौतम अडानी का निवेश क्यों हो रहा है। क्यों वो अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सार्वजनिक तौर पर गौतम अडानी से डील नहीं करने के लिए कहते हैं? कहिए ना भाई, ये आदमी अगर बेकार है, ये देश का पैसा लूट रहा है, तो कहिए अपने यहां के मुख्यमंत्रियों को कि नहीं करो इससे डील। इसकी मोदी से सेटिंग गेटिंग चल रही है, ये देश को लूट रहा है। अपने यहां निवेश कराएंगे और यहां फिर सेफ से निकालेंगे फोटो और उसके बाद कहेंगे क्या बहुत बड़ा तूफानी काम कर दिया। इसका साफ मतलब है कि गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी के आरोप सिर्फ सियासी, क्योंकि राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो बार बार अंबानी अडानी करने लगते हैं। आज इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा और राहुल गांधी को नया नाम भी दिया। सुनिए एक बार। कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित
राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है, वो पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप देखिएगा आज के बाद राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट पड़ने वाला है। पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे का नारा दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने वर्ड प्ले करके इसे ट्विस्ट कर दिया, शब्दों के साथ खेल दिया। लेकिन राहुल गांधी को यह दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि इसके जवाब में बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का नया मौका मिल गया। इस पोस्टर वॉर में बीजेपी ने बैक टू बैक कई हमले कर दिए। बीजेपी ने नया पोस्टर जारी कर यह नारा दे दिया कि हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ है। इस पोस्टर में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस है तो आतंकी सेफ है, पाकिस्तान सेफ है, रोहिंग्या सेफ हैं और वक्फ सेफ है, इसलिए हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ है। बीजेपी ने पोस्टर लाद दिया। अब बताइए, राहुल गांधी ने बैठे बैठे अपने एक सियासी स्टंट से पूरी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, और वो यही करते ही हैं। वो प्रचार में उतरते हैं, पार्टी जो है वो नीचे उतर जाती है। बीजेपी को यह बताने का उन्होंने मौका दे दिया कि कांग्रेस राज में कौन सेफ है, कौन अनसेफ है। सेफ अनसेफ की लड़ाई में पीएम मोदी कैसे देश को सेव कर रहे हैं, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को सेव कर रहे हैं, आपको यह भी दिखाता हूं। राहुल गांधी शायद समझ नहीं पा रहे कि प्रधानमंत्री मोदी किस सेफ होने की बात कर रहे हैं। एक रहेगा देश तो सेफ रहेगा, और नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सेव कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था कैसे सेफ है, आपको यह भी देखना चाहिए बॉस। यह सबसे बड़ी सेफ्टी नरेंद्र मोदी ने दे दी है, इसलिए हम और आप जो है इस तरह से देश में विकास देख पा रहे हैं। मैं आपको G20 देश जो है ना, अभी गए हुए हैं नरेंद्र मोदी G20 में, उसकी जीडीपी ग्रोथ दिखाता हूं। जीडीपी ग्रोथ देखिए बॉस, G20 देशों नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे अपना भारत है बॉस। पूरे G20 देश में भारत की विकास दर 7% बनी हुई है, 7% सबसे ज्यादा। इसके बाद इंडोनेशिया आता है, जिसकी विकास दर जो है ये भारत से 2% कम है, 5% पे बॉस नंबर 2 की। चीन हमसे नीचे है, 4.8 पर बैठा हुआ है। रूस हमसे बहुत पीछे है, 3.6 पे बैठा हुआ है, और ब्राजील 3% पे बैठा हुआ है। अमेरिका हमसे पीछे है। मतलब G20 के सारे देश, अमेरिका, यूएस कितने पे है? 2.8% पे बैठा हुआ है बॉस। कनाडा जो इतना भारत के खिलाफ आजकल बोलने का प्रयास करता है, 1.1% की ग्रोथ रेट लेके चल रहा है, 1%। यूके 1.1% पे बैठा हुआ है, जो भारत पे राज करके गया है इतने साल तक, वो वहां जाके अपनी नैया डुबा, अपनी लुटिया डुबा के बैठा है। ये है भारत अपना बॉस। G20 देश, बड़े बड़े प्रभावशाली देशों में नंबर 1 पे भारत बैठा हुआ है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी नरेंद्र मोदी ने सेव किया है। पीएम मोदी अभी ब्राजील में G20 सम्मेलन में ही हिस्सा लेने गए, वहां वो अलग अलग देशों के नेताओं से भी मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने कामकाज से विरोधियों को जवाब देते हैं, और यही राहुल गांधी की बौखलाहट है कि उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा 10 साल में मिल ही नहीं पा रहा है। इसलिए वो कभी राफेल की डील पर सवाल उठाते हैं, कभी चौकीदार चोर कह के फंस जाते हैं, कभी मीडिया पर गुस्सा उतारने लगते हैं, मीडिया को भला बुरा कहने लगते हैं। अब जैसे अमरावती में रैली करते हुए राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों को गुलाम कह दिया, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चैनल के रिपोर्टर का मजाक उड़ाने लगे। जरा सुनिए राहुल गांधी। अंग्रेजी में बोलते हो, हिंदी में भी बोलना है। नहीं चलेगा, बोलना है। देखा ना आपने वो थोड़ी मतलब मीडिया वाली बदमाशी शुरू कर दी। एनडीटीवी क्यों? एनडीटीवी हाँ वही था, एनडीटीवी है। पकड़ लिया देखा? नहीं, एनडीटीवी नहीं चाहता कि मैं हिंदी में बोलूं। जाति जनगणना की बात अंग्रेजी में बोलिए,
नहीं देखिए 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 देखिए, ये देखो, ये ऐसे कर रहा है, देखो। मगर देखो, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। ये तो मुझे अच्छे लगते हैं, इनको काम करना है, इनको सैलरी लेनी है, इनको बच्चों का एजुकेशन करना है, इनको खाना खाना है। तो ये मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्रकार से गुलाम है। राहुल गांधी मीडिया को गुलाम बता रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे कि उनके आसपास जो लोग घूम रहे हैं, जो उनको ये नहीं बताते कि सर आप जो बोलते हैं उसमें फैक्ट नहीं होता, उसमें सच नहीं होता, वो कौन सी गुलामी कर रहे हैं? वो गांधी परिवार की गुलामी कर रहे हैं क्या? मीडिया के लोगों को गुलाम बोल देना सबसे आसान है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो बिना फैक्ट की बातें मीडिया नहीं दिखा सकता बॉस। तो क्या करो, गुलाम बोल दो। गुलामी ये होती है कि कोई झूठ पे झूठ बोलता जाए और उसको आप दिखाते रहो कि वाह 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 क्या बात है, बहुत अच्छा कर दी। इसी गुलामी से तो देश निकल रहा है बॉस। राहुल गांधी अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह से रिपोर्टर्स को टारगेट करते हैं, और ये सिर्फ बातें मोहब्बत की दुकान की करते हैं। असल में मोहब्बत की दुकान से क्या सामान निकल रहा है वो आप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से समझ सकते हैं।